9th and 10th क्लास, गुड मॉर्निंग 9th and 10th क्लास। बेटा आप सबको पता है कि जो हमारा जो लेक्चर चल रहा है डेट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हमारा सेकंड लास्ट लेसन है, ये चैप्टर है, ये जो आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो हमने जो लास्ट वीडियो तक कहाँ तक कर लिया था, हियर इज इट। हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया था हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था। आज हमारा जो लास्ट लेक्चर है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? ये हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर रिडॉक्स जो रिएक्शन है वो होता है, ठीक है। जैसे कि जहां पर कोई एक एटम ऑक्सीजन को लूज करता है और दूसरी तरफ कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में जहां पर ऑक्सीजन का गेनिंग और लॉस प्रोजेक्ट चलता रहता है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। हियर इज दैट ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन का गेनिंग और लूजिंग चलती रहती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है CuO, मतलब आपका क्या हो गया? ये क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। मैंने आपको पहले कहा था आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल्स की जो समीकरण है ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। ये अपना आ गया कॉपर ऑक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को हीट किया गया तो हमारे पास क्या आ गया? कॉपर एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ प्रोसीजर को। अब कॉपर रिडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? देखो हमारे पास यहाँ पर थी कॉपर ऑक्साइड थी, जब इसको हीट किया गया तो दोनों रिएक्टेंट को आपस में मिलाया गया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया? कॉपर। यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन रिडक्शन हो गई, लूज हो गई यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन क्या हुआ? इसके साथ ऑक्सीजन डबल हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर ज्वाइंट हो गई, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर गेनिंग लूजिंग के अंदर आ गया, यहाँ पर गेनिंग के अंदर आ गया। तो क्या होता है? एक और चीज इसके अंदर होती है जो होती है ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं जो दूसरों को ऑक्साइड करता है, उल्टा करता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ? हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्सीडेशन एजेंट के अंदर क्या होगा? यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रिडक्शन एजेंट के अंदर क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन के अंदर क्या है? यहाँ पर ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन रिडक्शन एजेंट में क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको लूज करेगा, ठीक है। उसके साथ मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ ये एग्जांपल्स होती क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बच्चों को। यहाँ पर है जैसे बेटा रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज होती है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। एंड इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के साथ कोई रिएक्ट कर रही है कोई चीज, उसके अंदर उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन इन विच सच काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जहां पर ये दोनों चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट था, हम ये वाली स्लाइड पर थे जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन के अंदर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके दूसरे पार्ट्स भी क्या क्या होते हैं कि ऑक्सीडेशन एजेंट में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो
इसको गेन करता है और रिडक्शन एजेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, उल्टा है। अब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन और रिएक्शन है जो वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन के साथ भी कर ये चीज को गेन या लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता देता हूँ हमारी न्यू स्लाइड के अंदर। हियर इज दैट, यहाँ पर, ठीक है, समझा गया। जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एजेंट और इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर है रिडक्शन में आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑक्सीडेशन इज लूज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आप, ऑक्सीडेशन इज एन ऑक्साइज अनदर एजेंट, मतलब कि उसने उसको यहाँ पर ऑक्सीडेशन में उसने लूज किया और ऑक्सीडेशन में इसने अपने अपना गेन कर लिया। जैसे हमारे पास यहाँ पर है Fe2O3, ये हमारे पास क्या है, फेरिस ऑक्साइड, और यहाँ पर हमारे पास है CO। जब इनके अंदर इन दोनों रिएक्टेंट को हमने ज्वाइंट किया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, Fe आयरन। क्या किया इसने, रिडक्शन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर दिया इसने, रिडक्स कर दिया, लूज कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन के अंदर इसने इसके अंदर इसको ज्वाइंट कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है, समझ आ गया। अब जरूरी नहीं है कि जो ऑक्सीजन है उसी के साथ रिएक्शन हो, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाते हैं, होते हैं हमेशा। और वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, हियर इज दैट, कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर, भी जरूरी नहीं है ऑक्सीजन के साथ ही हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, हाइड्रोजन के साथ भी ये चीज हो जाती है। अब कैसे है, जैसे ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ये लूज करेगा और रिडक्शन में इसको गेन करेगा। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास है यहाँ पर एग्जांपल में CH3CH2OH, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, यस बताइए, इट इज कॉल्ड एथेनॉल, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, CH3CHO, मतलब इथानेल, मतलब इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन क्या हो गया, लूज हो गया। और अगर जब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इथेनॉल को हम एथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, CH3CHO, ये हमारा क्या है, इथेनॉल। जब हमने इसको केमिकल फॉर्मूले के कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल, मतलब इसने क्या किया, हाइड्रोजन को अपने अंदर गेन कर लिया। तो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, गेनिंग भी हो सकती है और लूज भी हो सकता है। तो ये जो रिएक्शंस है हमारे रिडक्शन रिएक्शन, ये बेटा हमारी डेली लाइफ के अंदर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन का सब्सटेंस आप लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, स्टार्टिंग के अंदर बहुत शाइनिंग होती है, लेकिन आफ्टर ए फ्यू डेज उसकी जो शाइनिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और पॉइंट क्या होता है, जब भी हम लोहे की कोई चीज लेते हैं, अगर हम उसको बाहर हवा में रखते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चराइजर के साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब उसको ऑक्सीडेशन, उसका रिएक्शन होता है, जिसके कारण उसके ऊपर रेडिश आयरन ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। दैट इज ऑल्सो आपका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और उसी के साथ जब हम कोई पीतल या तांबी के लेते हैं कोई चीज, स्टार्टिंग में शाइनिंग होती है लेकिन बाद में उसमें शाइनिंग है वो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो रिडक्शन, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर होता है। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ के अंदर डेली होती है, और इसको हम आगे जो हमारा लास्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा कि रिडक्स रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। तो ये बेटा आपका रिडक्स रिएक्शन था जो मैंने आपको बताया। एक बार आपके सामने मैं दोबारा पूरा लेक्चर रिपीट कर देता हूँ, जहां तक हमने पूरा पूरा लेक्चर किया था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा क्या था, कि जहां पर एक या दो कंपाउंड मिल के एक प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। A+B और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाता है, ए प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पर एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर एक या दो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या गया था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने क्या किया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि एक पावरफुल जो ज्यादा आपका रिएक्टेंट होता है अपने
रिएक्टिव रिएक्टेंट हो, जो रिएक्टिव प्रोडक्ट होता है वो लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट को अलग कर देता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, इसके अंदर आयरन की डिस्प्लेसमेंट होती है और कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता है। और आज मैंने आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो ये हमारा जो केमिकल, जो हमारा जो ये लेसन था, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में मैंने आपको जो पॉइंट थे ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए, जिसके अंदर हमारा कॉम्बिनेशन था, डिकम्पोजिशन था, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। ये मैंने आपको सारे लेक्चर क्लियर कर दिए हैं। अब कल हम जो हमारा लास्ट लेक्चर है इस लेसन का वो हम रिपीट करेंगे, जिसमें मैं आपको डेली लाइफ में हमारे कौन से रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, थोड़ा और पिछला जो चैप्टर उसको हम रिवाइज करेंगे। तो बेटा 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने मेरे जो जितने भी प्रीवियस जो यहाँ पे लेक्चर गए हैं उसमें जितने भी केमिकल फॉर्मूले यहाँ पर लिखे गए रिएक्शन के, वो आपने अपनी होमवर्क कॉपी के ऊपर राइट डाउन करने और मुझे भेजना है। कल हमारा ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हम ये एक चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।